जब विवेक ने दर्पण पर कपड़ा डाल दिया तो भी उसके कानों में वह भयानक फुसफुसाहट गूंज रही थी। तुम भाग नहीं सकते। ये शब्द उसके मन में हथौड़े की तरह गिर रहे थे, जैसे कोई अंधेरी शक्ति उसे घेर रही हो। दीवारें उसके चारों ओर सिकुड़ रही थी और एक ऐसा एहसास था जैसे छत उसके ऊपर गिरने वाली हो। यह डर किसी अपराधी को पकड़ने का नहीं था, बल्कि यह अस्तित्व का नकारने का डर था। एक भूतिया छाया जो उसके मन में अपने अतीत के अंधेरे को जीवित कर रही थी। कुछ समय बाद विवेक ने खुद को संभाला। वह प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कड़ी मेहनत और तर्क पर विश्वास किया। लेकिन अब आत्मा की आवाज ने उसे एक अनसुलझी पहेली में धकेल दिया था। अब तुम मेरी कहानी देखोगे आखिरी तक। उसने यह समझा कि आत्मा केवल उसे डराने का प्रयास नहीं कर रही थी, बल्कि वह कुछ बताना चाहती थी। शायद इंसाफ की गुहार थी। कांपती उंगलियों से विवेक ने अपने फोन को उठाया। डरने से बेहतर है जानना, उसने खुद से कहा। उसने अपने पुराने सहयोगी सब इंस्पेक्टर महेश को कॉल किया। महेश, जो एक शांत और अनुभवी अधिकारी था, उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। विवेक, मुझे एक जेवर चाहिए, बहुत सीक्रेट, तुम किसी को नहीं बताओगे। महेश, तुम ठीक हो? तुम्हारा इस्तीफा सब सुनकर हैरान है। बताओ क्या हुआ? विवेक, मैं ठीक नहीं हूँ महेश, मुझे कुछ जानकारी चाहिए। उस हाईवे पर अमन की कार दुर्घटना वाली जगह पर पिछले 20 सालों में कोई हिट एंड रन या लापता महिला का केस दर्ज हुआ रे क्या? महेश ने विवेक की आवाज में छिपी घबराहट को भांप लिया। उसने वादा किया कि वह अनौपचारिक रूप से रिकॉर्ड्स खंगालेगा। अगले दिन दोपहर में महेश का कॉल आया। महेश, विवेक, तुम सचमुच किसी बड़ी मुसीबत में हो। वहाँ 18 साल पहले की एक फाइल मिली है, एक हिट एंड रन केस जिसे दुर्घटना मानकर बंद कर दिया गया था। एक 22 साल की लड़की थी जिसका नाम था रागिनी। विवेक के दिल की धड़कन बढ़ गई। रागिनी? विवेक, क्या विवरण है? कौन था आरोपी? महेश, आरोपी कभी नहीं मिला। फाइल कहती है कि रागिनी रात को अपने गांव से शहर लौट रही थी। उसे एक तेज रफ्तार की काली सेडान ने टक्कर मारी। चश्मदीद कोई नहीं था। सबसे अजीब बात, महेश की आवाज धीमी हो गई। महेश, पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि दुर्घटना से पहले किसी ने रागिनी की छाती पर जोर से वार किया था। चोट गोल नहीं थी, जैसे किसी अंगूठी या मुहर का निशान हो। पुलिस ने इसे पेंडेंट का निशान मानकर अनदेखा कर दिया। विवेक के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। छाती पर निशान, अनदेखा, ये वही बात थी जो आत्मा ने फुसफुसाहट में कही थी, और ये वही निशान था जो उन्होंने अमन की लाश पर देखा था। विवेक को अचानक याद आया कि अमन ने अपनी कलाई पर एक मोटी पुरानी सोने की अंगूठी पहनी हुई थी, जिस पर एक जटिल नक्काशी थी। विवेक ने महसूस किया कि रागिनी की मौत महज एक हिट एंड रन नहीं थी। ये एक अपराध था जिसे किसी ताकतवर इंसान ने दबा दिया था। और अमन शायद उस रात आत्मा के रास्ते में नहीं आया था, बल्कि उसने किसी तरह रागिनी के हत्यारे को बचाने की कोशिश की थी। विवेक का डर अब प्रतिशोध की भावना में बदल रहा था। क्या अमन वही व्यक्ति था जिसने रागिनी को टक्कर मारी थी, या वह उस बड़े अपराध का कोई हिस्सा था? और वह नक्काशी वाली अंगूठी का इस कहानी से क्या संबंध है? विवेक को पता था कि अगर उन्होंने रागिनी को न्याय दिलाया तो शायद आत्मा उन्हें छोड़ दे। लेकिन इस राह पर अब केवल आत्मा का डर नहीं था, बल्कि उस ताकतवर हत्यारे का भी खतरा था जिसने 18 साल पहले एक मौत को दबा दिया था।